गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं प्रताप गोरिया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेनापति से। और आज हम ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश का फोर्थ लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक प्रोज है एंड्रयू हार्वे का लिखा हुआ। ले के बारे में उन्होंने लिखा। जब वो ले गए थे तो वहाँ ले पे उन्होंने एक किताब लिखी है। उस बुक में से कुछ पैराग्राफ्स आपकी किताब में रखे हैं। तो जो पैराग्राफ्स रखे हैं, तो शुरुआती लाइन में वो एक इटालियन गर्ल से बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली इटालियन गर्ल जो ले में घूमने आई थी, उसको ले अच्छा नहीं लगा था। और उस फिर वो एंड्रयू हार्वे से क्वेश्चन करती है कि आपको कैसा लगा। तो वो उसकी खूबसूरती बयान करते हैं, लेकिन इटालियन गर्ल कहती है कि एक स्टूपिड वाली, एक बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो आप, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। तो चलिए देखते हैं, हम थोड़ी टेक्स्ट को भी पढ़ लेंगे, बाद में आपने खुद भी पढ़ना कि क्या कह रहे हैं। ले बाय एंड्रयू हार्वे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ले? आप ले के बारे में क्या सोचते हो, क्या विचार हैं आपके? द इटालियन गर्ल आस्क्ड मी। इटालियन गर्ल ने उससे पूछा। आई एम फैसिनेटेड। कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो अट्रैक्ट हुआ, फैसिनेट हुआ, मोह लिया मुझे, जादू कर गया ले तो। यू आर फैसिनेटेड? ऐसी बात है, आपको इतना अच्छा लगा? हाउ स्टूपिड। यह तो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन ले में तो ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करे। भाई आप कैसे अट्रैक्ट होगी? ले डज हैव चार्म। अब वो क्या जवाब देते हैं? एंड्रयू हार्वे कहते हैं कि ले में तो बड़ी कशिश है, बहुत अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करने वाली जगह है। देयर इज़ नथिंग वट एवर टू डू। हाँ, ऐसा कि यहाँ पर कुछ काम काज करने के लिए कुछ नहीं है। यही तो ले की चार्म है, यही तो कशिश है, यही तो खूब बात है। देयर इज़ नथिंग टू डू, यहाँ पर कुछ करने के लिए तो नहीं है, बट टू स्लो डाउन, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, और पूरे ले का नज़ारा अपनी ट्रांसपेरेंट आई से देखो, अपनी आंखों से पूरे ले का नज़ारा देखने में ही इसकी कशिश है। तो उसके बाद द सोल्डेस्ट जॉय जॉय, अब आगे वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड्रयू हार्वे और कह रहे हैं कि जो सोल्डेस्ट जॉय ऑफ ले इज सीइंग इट्स पैलेस फ्रॉम एवरी एंगल इन एवरी लाइट। ले में एक पैलेस है या एक महल है, आप ये चीज़ सोचकर इसका मीनिंग निकालोगे। और ये है भी वैसा ही कि अगर उस पैलेस को आपने देखना है, तो हर एंगल से देखने के लिए अलग अलग टाइम पे उसको देखना है। अब देखो खूबसूरती कैसे यहाँ पर शो कर रहे हैं एंड्रयू हार्वे, कि कहते हैं कि अलग अलग लाइट में एक पैलेस है। अब सुबह उस पैलेस को देखोगे ना, अगर फुल डेजल होगा, चमकता होगा, सुबह सुबह जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, तो वो पैलेस डेजल मतलब चमकता नज़र आएगा। अगर साइड से देखोगे, आफ्टरनून में देखोगे, तब भी आपको आप इसमें एक अलग सी चमक नज़र आएगी। फ्रॉम द रूफ ऑफ माई होटल, अगर वो उस एंड्रयू हैरवे ने जहाँ पे कमरा रखा था होटल में, अगर उसके रूफ, उसके छत से देखोगे आप उस पैलेस को या उस महल को, और उसकी एक वन ऑफ इट्स शेर साइड, उसकी एक अलग थलग, शेर होता बिल्कुल अलग से एक साइड है, और वो कैसी नज़र आती है? इग्नाइट स्लोली, ऐसा लगता है कि इसमें आग लगी हुई है, आग की लपटें हैं। इन द डस्क, अंधेरे में जब आग लगती है ना, तो बिल्कुल वो सुनहरी कलर की, जैसे शाम को सूरज गरूब होता है तो एक सुनहरा मंजर होता है, वैसा ही उस महल में से भी नज़र आता है। फ्रॉम बिहाइंड, अगर बैक साइड से देखोगे उस महल के पिछले साइड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ऑन द रोड ऑफ ले, और वहाँ से एक रास्ता भी जाता है ले का। फ्रॉम शंकर एज इट रियर्स, और ऐसा हमें दिखता है कि घोस्टली इन द मूनलाइट, कि चांद की रोशनी में भूत वहाँ से जैसे जा रहे होते, ऐसा नज़र आता। हार्डली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मैसी डार्क रॉक इट इज़ बिल्ड ऑन, और कहते हैं कि ये एक पैलेस जो बना हुआ, वो मैसी डार्क रॉक पे बना हुआ, उस पर बिल्ड किया हुआ। ठीक है। यू आर हैगलिंग फॉर वेजिटेबल्स इन द मार्केट एट सनडाउन। सनडाउन की बात है, शाम के वक्त। हैगलिंग होता है बहस करना, सब्जी वालों से वहाँ पर लोग बहस करते हैं। भाई वो कहते हैं 50 रुपये के जी, नहीं मैं 10 ही दूंगा या 20 ही दूंगा, उसको बोलते हैं हैगलिंग। उनके साथ बहस करना, दाम कम ज़्यादा करना। एंड सडनली यू लुक अप एंड सी द लास्ट सन केज द टॉप ऑफ वन ऑफ इट्स बालकनीज। और शाम को क्या होता है, जब सूरज गरूब होने वाला होता है ना, डूबने वाला होता है, लास्ट सन केज द टॉप ऑफ वन ऑफ इट्स बालकनी में, ऐसा लगता है कि ये बालकनी से ही जा रहा है।
यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, और आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे होते हैं। इन द इवनिंग वॉकिंग अप द मैन स्ट्रीट, अगर आप जब मैन स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं। एज यू टॉक यू सी देट द मून हैज़ राइजन अबव द पैलेस, और बात करते करते जब आप गलियों से जा रहे होते तो ऐसा लगता है कि जो मून, जो चांद निकलता है वो पैलेस के ऊपर से ही निकलता है। एंड सीम्स टू बी वियरिंग इट लाइक अ वास्ट ईयरिंग, और ऐसा लग, तो यहाँ पे कितनी फ़नी बात की है, और कह रहे हैं कि जैसे महल के ऊपर से जब वो चांद नज़र आता है ना, ऐसा लगता है कि महल ने कानों में बालियाँ लगाई हैं, ये चांद नहीं है। उसकी शक्ल गोल होती है ना, जैसे बालियाँ कानों में लगाते हैं, तो उसकी की कहते हैं कि महल ने ये बालियाँ लगाई है, वो चांद चांद को महल की बाली के साथ कंपेयर किया। यू टर्न अ कॉर्नर, अगर आप वहाँ से थोड़ा कॉर्नर कोने में घूमोगे, अबव द पैलेस एंड सीम्स टू बी वियरिंग इट लाइक अ वास्ट ईयरिंग, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने। कॉर्नर वन ऑफ लेज इननंबरेबल लेब्रिंथाइन स्ट्रीट, एंड फॉर अ मोमेंट अ होल फ्लैंक ऑफ द पैलेस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। कहते हैं कि आप देखोगे कि वहाँ पे कॉर्नर में आप महल के अंदर जब जाओगे तो जिग जैग टाइप की क्रॉसिंग, इधर उधर जाते हैं ना, छोटी छोटी गलियाँ, लेब्रिंथाइन जिनको बोलते हैं, वैसी गलियाँ बनी हुई है। और आपको पूरा नज़ारा वहाँ से मुड़ने के बाद सब नज़र आएगा। बेयर एंड स्टॉक इज़ द माउंटेन दैट सराउंड्स इट, और सारे वो पहाड़ भी नज़र आएंगे जो उसके आसपास घेरे हुए हैं। द क्वीन एंड हर फैमिली, जो रानी है और उसकी फैमिली है, नाउ लिव इन द स्मॉलर पैलेस ऑफ स्टॉक की एक छोटी सी पैलेस में रहते हैं। 10 माइल्स अवे द पैलेस ऑफ ले, ले की जगह से 10 मील दूर रहते हैं वो। इज़ एम्प्टी एंड क्रम्बलिंग, एम्प्टी अब वो महल खाली है, और क्रम्बलिंग क्या होता है, मतलब टूट गया। वेन यू वॉक थ्रू इट्स लार्ज वैकेंट रूम्स, जब उस महल के बड़े बड़े खाली कमरों में से आप चलोगे, चलते फिरोगे, तो बड़े बड़े पालतू चूहे वहाँ से निकल आएंगे अंधेरे में, आपको पता नहीं चलेगा। ये कुछ वहाँ का नज़ारा बता रहे हैं। और उसके आगे कह रहे कि ऑन द वे टू स्टॉक, जब हम स्टॉक के लिए राइटर, अब देखो यहाँ पे क्या करना, आपने ये चीज़ सोचनी है कि जो राइटर है एंड्रयू हार्वे, वो वहाँ से रानी के महल के लिए निकलता है। स्टॉक पे, स्टॉक जगह का नाम है, वहाँ पे रानी का महल है। और बीच में रास्ते में एक पुल आता है जो हिलता रहता है, सस्पेंशन ब्रिज जिसको बोलते हैं, डेट स्पेंस द इंदस, वो कहाँ पे, इंदस दरिया के ऊपर वो पुल लगाया हुआ। फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूर जब जाते, इट लुक्स लाइक अ सर्कस टेंट, दूर से वो सर्कस टेंट की तरह नज़र आता है, क्योंकि वो झूला पुल है। इट इज़ कवर्ड विद प्रेयर फ्लैग्स, और प्रेयर फ्लैग्स क्या होते हैं, कहते हैं पवित्र, या हम कहते हैं कि प्रार्थना वाले कुछ झंडे लगे हुए हैं उस पर, और बहुत सारे कलर्स के हैं। आई एम सिटिंग ऑन द नेक्स्ट सीट टू द ड्राइवर, तो हार्वे कहते हैं कि मैं ड्राइवर की नेक्स्ट सीट पे बैठा था, ड्राइवर के साथ बैठा था, यंग लद्दाखी, और वो ड्राइवर बहुत यंग था, लद्दाख का ही था। एंड आई आस्क हिम, तो मैंने उससे पूछा, वाई आर देयर सो मेनी प्रेयर फ्लैग्स, सीधी सी बात है, जब उतने झंडे देखे तो उससे पूछा, भाई इतने झंडे इस पुल पे क्यों लगे। ही लुक्स एट मी एज इफ आई एम मैड, उसने मेरी तरफ देखा और उसको लगा कि मैं पागल हूँ भाई, ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। इफ़ देयर वर नो प्रेयर फ्लैग्स, उसने कहा अगर ये झंडे यहाँ पे नहीं होंगे, ये प्रार्थना वाले लिखे हुए, द रिवर वुड गेट एंग्री, तो ये दरिया भाई नाराज़ हो जाता है। देन ही ऐड, और उसके बाद वो कहता है, द ब्रिज इज़ नियरली एट द मिडल ऑफ वैली, ये पुल वैली के दरमियान में है। द विंड देयर इज़ वेरी स्ट्रांग, और बहुत तेज़ हवा चलती है। और जो ये प्रेयर्स हैं, जो ये प्रार्थना वाले झंडे लगे, ये क्या करते हैं, कैन बी कैरी डाउन द विंड, वो हवा को यहाँ से टच करके ले जाते हैं ऑन द बेक ऑफ द रिवर, दरिया के पिछली साइड से ले जाते हैं ऑल ओवर दिस कंट्री, और पूरे कंट्री में वो हवा जाती है यहाँ से, ब्लेसिंग्स लेके, आशीर्वाद लेके, इन झंडू से पूरे एरिया में ये हवा फैल जाती है। इट इज़ सच अ फेस्टिव एंड exuberant gesture covering the steel lines of the bridge with skulls and मंत्रास एंड होली ड्रैगन्स, और जो भी चीज़ें चाहे स्टील की थी उस पुल पे, कुछ निशान जेस्चर्स जैसे बने हुए थे, कोई भी चीज़ थी उस पे, सब कहते हैं पवित्र चीज़ें बनी हुई थी, मंत्रास लिखे थे, धार्मिक चीज़ें, मतलब उसके ऊपर निशान लगाए हुए थे। इज द बस क्रॉस इज द ब्रिज, जब बस ने पुल क्रॉस किया, द प्रेयर फ्लैग्स फ्लैप अगेंस्ट इट, कहते हैं कि वो फिर ऐसे फड़फड़ाते हैं ना,
अगेंस्ट इट, वैसे फड़फड़ाने लगे। द ड्राइवर टर्न टू मी, और ड्राइवर मेरी तरफ मुड़ा, एंड स्माइल्स, और उसने मुस्कुराया। एवरी टाइम आई क्रॉस द ब्रिज आई से माई प्रेयर, जब भी मैं ये पुल क्रॉस करता हूँ तो मैं प्रार्थना अपने मन में दुआ करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ। इट इज़ होली दिस ब्रिज, कहते हैं कि ये पाक पवित्र पुल है। हाउ ओल्ड इज़ दिस ब्रिज, तो यहाँ पर सवाल पूछते हैं उससे कि कितना पुराना होगा। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था। इट सेज इफ हैड ऑलवेज बीन देयर लाइक द स्तूपास, लाइक द स्मॉल वे साइड श्राइन्स, कहते हैं कि जैसे मंदिर वगैरह या कोई धार्मिक चीज़ें होती है ना, काफ़ी टाइम से होती है, वैसे ही ये पुल भी धार्मिक जगहों की तरह ही काफ़ी टाइम से यहाँ पे है। द स्पिरिट ऑफ लद्दाखीज हैज़ चेंज्ड इट इनटू अ श्राइन, और लोगों की चाहत ने, लोगों की, लद्दाख के लोगों की चाहत ने इसको एक पवित्र जगह मान लिया और एक इबादत करने वाली जगह मान लिया। डज द ब्रिज हैव इट्स गार्डियन बुद्धा, तो आप पूछते कि क्या बुद्धा, गौतम बुद्धा इसके रखवाले हैं क्या, उन्होंने बनवाया। द ड्राइवर स्माइल्ड एंड डिड नॉट आंसर, उसने मुस्कुराया और आंसर नहीं किया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और कवर करेंगे। बाकी बच्चों आपने ये सब पहले इतना तैयार करना है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के लिए अच्छे से पढ़ना है, और जहाँ पे कुछ समझ नहीं आई होगी आप फिर से पूछ सकते हो। धन्यवाद।